कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया। शायद इंडिया अटैक करने की उसमें है सर्जिकल स्ट्राइक, जो बालाकोट में एक बेवकूफ़ी की थी भारत ने। अब्दुल बासित साहब की, वो जो कि डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर का ये बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है। एस जयशंकर ने बड़े निपे तुले तरीके से ये कहा कि एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो अभी भी हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, हम इस मौके पे उसके फॉरेन मिनिस्टर के लीडर से नहीं मिल सकता। मुकाबला कर ही नहीं सकती और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा। ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा। और इंडिया के पास और बहुत सारे काम हैं, उनके ऑलरेडी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़े। इलेक्शन से पहले जिस तरह पुलवामा वगैरह में ये सारे वाक़यात हुए, बालाकोट हुआ, भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है। बासित साहब की को जो डर लगा हुआ है, वो ये बोल रहे हैं हमारी फोर्सेस जवाब दे सकती हैं और इंडिया अभी ऐसा काम नहीं करेगा, अगले साल इलेक्शन है तब कर सकता है। वो लोग लड़ना चाहते हैं तो इस चीज़ में तो पाकिस्तान कमज़ोर किसी दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं है। तो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है या इसराइल को दे सकता है या ब्रिटिश को दे सकता है, तो इंडिया क्या है? इंडिया हमारे सामने और हमारी फौज के सामने। भारत से किसी सूरत हम जंग नहीं लड़ सकते। मैं तो कितने अरसे से कह रहा था ये बात। ये भी अब इन्होंने बहाना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा पूंछ में 5 मारे गए हैं और ये पाकिस्तान की दहशतगर्द है। जरूरत नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान के पास है क्या जो उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है। उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है, उसकी जो नेटवर्थ है, तो उनको ज़रूरत नहीं है मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। बहुत से लोग इसको टेररिज्म कह रहे हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री, अगर मुजाहिदीन ने या जो भी लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने एक मिलिट्री टारगेट को किया है, तो ये लेजिटिमेट टारगेट है। मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो। करना क्या पाकिस्तान पे अटैक करके, पहले डूब रहे हैं हम लोग। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बाकायदा कंप्लेंट करनी चाहिए और यहाँ तक करनी चाहिए कि भारत को शंघाई कॉर्पोरेशन से निकाला जाए। हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं है और हमको बस अब आर्मी से, हिंदुस्तान से बिल्कुल दोस्ती कर लेनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए और बस मान लेना चाहिए। राजौरी पूंछ में एक हमला हुआ और उसमें अब भारत के बकौल 5 राष्ट्रीय राइफल्स के जो हैं वो सिपाही एहलकार जो हैं वो हलाक हुए। पहले तो हमने सुना कि जी लाइटनिंग की वजह से वो ब्लास्ट, एक लाइटनिंग थी उसकी वजह से ये बस तबाह हुई। फिर बाद में बहुत सी उसमें भारत के नैरेटिव में तब्दीलियाँ आती रहीं, और जो भारत का एक वतीरा है कि फौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देता है, तो इस बार भी पाकिस्तान पे ही इल्ज़ाम लगाया गया और बहुत सी बातें आ रही हैं। कभी कह रहे हैं जैश मोहम्मद और कभी लश्कर तैयबा, तो इस किस्म के नाम भी सुनने को मिल रहे हैं। और अब भारत में ये भी एक बहस चल पड़ी है कि क्या भारत जो इस वक्त दावतनामा दिया था बिलावल जरदारी साहब को, हमारे वज़ीर ख़ारजा को, कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अटेंड करें, तो क्या उस दावतनामे को विड्रॉ कर सकता है कि नहीं। वो तो शायद नहीं कर सकता और मेरा नहीं ख्याल कि भारत ऐसा काम करेगा। लेकिन ये SCO की मीटिंग से पहले इस किस्म का वाक़या होना, ये भी इस बात की निशानदही करता है कि जब भी इस किस्म के एक बड़ा इवेंट कोई होता है भारत में या पाकिस्तान में, तो इस किस्म की चीज़ हो जाती है भारत में। गो के बहुत से लोग इसको टेररिज्म कह रहे हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री, अगर मुजाहिदीन ने या जो भी लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने एक मिलिट्री टारगेट को किया है, तो ये लेजिटिमेट टारगेट है, कोई सिविलियन टारगेट नहीं थे। तो इस वजह से ये एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है और इसमें लेजिटिमेट टारगेट है। अगर आप सिविलियन को नहीं टारगेट कर रहे तो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाज़त है। और क्योंकि यही लोग कश्मीरों पे जो जुल्म कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं, तो इस वजह से अब लोग जो हैं ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तान में लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद इंडिया
अटैक करने की उसमें है, सर्जिकल स्ट्राइक जो बालाकोट में एक बेवकूफ़ी की थी भारत ने। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस दफ़ा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त SCO की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है, G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है। तो जब तक ये सारी समिट्स वगैरह नहीं हो जाती उस वक्त तक कोई मैं कम अज़ कम नहीं देख रहा भारत की जानिब से कोई ऐसी बेवकूफ़ी मिस एडवेंचर। लेकिन ये मुमकिन है कि अगले साल जो है इलेक्शन से पहले, जिस तरह पुलवामा वगैरह में ये सारे वाक़यात हुए, बालाकोट हुआ, भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है। BJP की जानिब से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि इस किस्म का वाक़या दोबारा हो जाए, लेकिन वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले होगा अगर हुआ तो भारत पाकिस्तान हमें कोई मसला नहीं है, हम चौकन्ना हैं। जो लोग ये ख्याल करते हैं, वो एक्स आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बातें भी हो रही हैं कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो भारत के साथ जंग कर सके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत को मालूम है कि वेयर डू वी स्टैंड, और जब अवाम में जज्बा हो तो फिर कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क को कम अज़ कम शिकस्त नहीं दे सकती। बहरहाल S जयशंकर ने बड़े निपे तुले तरीके से ये कहा कि एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो अभी भी हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, हम इस मौके पे उसके फॉरेन मिनिस्टर के लीडर से नहीं मिल सकते। और यूं एक डिप्लोमेटिक रिब्यूक और स्नब हुआ बिलावल जरदारी के लिए। जो वाकया वहां पे कोट किया जा रहा है कि 20 अप्रैल को मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो इलाका पुंछ है, वहां पर एक क्रॉस बॉर्डर किस्म की वो कहते हैं कि वायलेंस हुई, बेसिकली वायलेंस हुई, जिसको वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम देते हैं, जिसमें कि 5 लोग जो हैं उनकी हलाकत हुई। उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना है या नहीं, वहां के इंटरनल डायनामिक्स हैं, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन इसको एज अ साइट, इसको एज अ कॉज और एज एक्सक्यूज यूज करके हिंदुस्तान ने ये पोजीशन ले ली। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट गालबन ये कहा जा रहा है कि हमने कभी फॉर्मली तौर पे बिलावल जरदारी की साइडलाइंस के ऊपर S जयशंकर के साथ मीटिंग मांगी ही नहीं थी, लेकिन आम समझा यही जा रहा है कि मांगी थी और थप्पड़ मार दिया है बिलावल जरदारी के मुंह पे S जयशंकर और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने। हिलाली साहब, आपको लगता है कि चीन पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकता, इस वजह से वो भारत को शंघाई ताउन तंजीम से निकालने पर रजामंद हो जाएगा? नहीं होगा और इस नौबत तक ये मामला नहीं पहुंचेगा। मगर मेरा पॉइंट ये था कि हमें बता देना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए हमारे दोस्तों को खास तौर कि हमारे पास तो सबूत है। एक यादव बैठा हुआ है जेल में और वो रोज बताता है क्या क्या उसकी हरकतें थे और क्या करने आया था। हमने तो पकड़ा हुआ है एक इंडियन अफसर को इंटरफियरिंग, और ये कह रहे हैं कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो उठ के इंडियंस को मार रहे हैं, इसलिए जो हिंदुस्तानी उनके साथ कर रहे हैं कश्मीर में वो गलत है। दैट इज नॉट अंडरस्टूड। वो सब पाकिस्तान कर रहे हैं, माने कश्मीरी उधर मर रहे हैं और पाकिस्तान को वो ब्लेम किया जा रहा है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। यार इट्स टू मच। सब जानते हैं ये होक्स है, ये तो सबको पता है होक्स है, बस इंडियन हिंदू को भी पता है होक्स है। अच्छा? मगर हिंदू में, इंडिया में मोदी के तहत इतनी नफरत है पाकिस्तान मुसलमानों के लिए कि वो रोज, हर रोज एक मुसलमान को मारते हैं, मर्डर करते हैं। किस लिए कि पता नहीं कोई गाय का ये और वो।